आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ मडैंग। अभी हम जेएमसी के बिल्कुल बाहर हैं और जहां पे हम अभी बैठे हैं यहाँ पे लगभग 8-10 जो स्टैम्प वेंडर्स होते हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। हमारे साथ एक स्टैम्प वेंडर बैठे हुए हैं जिनका एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और जिसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनके द्वारा जो है 600 रुपया लेकर के एक बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना था। और जिन्होंने ये इनसे संपर्क किया हुआ था उन्होंने इन पे आरोप लगाए हैं कि मेरे से ज़्यादा पैसा वसूला गया है वगैरह वगैरह। बातचीत करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, संकेत शर्मा। संकेत जी, क्या पूरा मामला है? ये जो वीडियो वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। सर बात ऐसी है कि कुछ लोग हैं जिनको ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि हम लोग सेल्फ अर्निंग कर रहे हैं। हम किसी से रोज़गार नहीं मांग रहे, हम किसी से नौकरी नहीं मांग रहे। हमें पता है ऑलरेडी हालात क्या हैं और हम खुद अपना एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे दिहाड़ी लगा के अपना पेट का गुजारा कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली है उसको चला रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है और वो उल्टी सीधी खबरें चला के तो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें बदनाम कोई कर रहा है उससे कोई दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि एक गवर्नमेंट के दफ्तर को, एक म्यूनसिपलिटी को बदनाम किया जा रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर बंदे की वजह से। अगर मेरे से मिस्टेक है, पहले तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी। जिन्होंने ये वीडियो चलाई है उनको पहले पूरी मसले का मैटर क्या है उसको डीपली समझना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करते हुए सीधे आके कैमरा आगे रखा, शुरू कर दिया, दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं और र्यूमर फैला के। तो लोगों में एक मिसकंसेप्शन ये गई जिस वजह से कि म्यूनसिपैलिटी में करप्शन हो रही है, स्कैम किए जा रहे हैं, लोगों से एक्स्ट्रा चार्ज लिए जा रहे हैं, लोगों को लूटा जा रहा है। आपका म्यूनसिपलिटी के साथ कोई लेना देना कुछ है इस तरह का, मतलब कोई कनेक्शन है? कोई तनख्वाह आपकी वहाँ से निकलती है कुछ ऐसा? सर हम प्राइवेट बंदे बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने घर से आए और यहाँ पे आके बैठ गए। एक प्रॉपर चैनल के द्वारा हम यहाँ पे आके बैठे, फिर हमें यहाँ पे परमिशन ग्रांट हुई है, फिर हम अपनी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं। और पूछा गया था, वीडियो में ये पूछा गया था कि आपको किसने यहाँ पे बिठाया, आप क्यों बैठे हो, क्यों लोगों को लूटते हो। और आपके ये चैनल के माध्यम से मैं सबको ये दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा लाइसेंस है। इस लाइसेंस को हर साल जो है रिन्यू भी किया जाता है। ये माननीय डिप्टी कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से, और वो यहाँ पे हमें परमिशन देते हैं कि आप वहाँ पे बैठ के अपना जो रोज़गार है उसको चला सकते हो, और उनकी परमिशन से हम यहाँ पे बैठे। दूसरा आरोप ये लगाया गया कि ये इन्होंने 600 रुपया एक बर्थ सर्टिफिकेट का लिया। और सर वो वीडियो में भी मैंने कहा था कि जो 600 रुपया लिया गया है वो एक सर्टिफिकेट का नहीं लिया गया है, वो 2 सर्टिफिकेट थे, 2 ट्विंस बच्चे थे, वो एक ही माँ बाप के जुड़वा बच्चे थे। हमारा प्रोसेस ये रहता है कि कोई क्लाइंट हमारे पास आया, उसने कहा जी हमने भैया बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। पहली बात तो ये है कि हम किसी को घर से तो ला नहीं रहे कि आओ हमसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ और हमें पैसे दो। कोई हमारे पास आया, उसने हमसे हेल्प मांगी कि भैया हमारे आपने हेल्प करनी है, जो भी आपके चार्जेस हैं वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने उनको बताया कि सर मैम जो भी हैं हम 300 एक बर्थ सर्टिफिकेट का आपसे चार्ज करेंगे। उसमें कंडीशंस ये रहेंगी, अप्लाई 2 बारी होगा, वो हमने करना है, 2 टाइम्स उसको अप्लाई किया जाता है। एक बार इशुएंस ऑफ बर्थ की जाती है, दूसरी बार उसमें अगर कोई मिस्टेक आती है, मिस्टेक होती हैं जनरली, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होती हैं, उस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए फिर करेक्शन फॉर्म जो होता है उसको अप्लाई किया जाता है। उसके बाद जब म्यूनसिपैलिटी की तरफ से अप्रूवल आता है, हम अपने एटीएम से फ़ी पे करते हैं गवर्नमेंट के खाते में, म्यूनसिपैलिटी के खाते में 40 रुपये। वो हमारा अपना एटीएम होता है, 40 रुपये इनको डाले। उसके बाद ये क्या करते हैं कि म्यूनसिपैलिटी की तरफ से हमें सर्टिफिकेट डिलीवर किया जाता है ऑनलाइन ही। उस सर्टिफिकेट को हम डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट करवाने के बाद उसको लैमिनेट करवा के गाहक जो कस्टमर है उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो एकदम रेडी है, आप आके उसको पिक कर सकते हो हमसे। उस सारे प्रोसेस का हम एक सर्टिफिकेट का 300 चार्ज कर रहे हैं। अब मीडिया वाले ने ये र्यूमर फैलाई कि 300 बड़ा ज़्यादा है, 40 रुपये एक फ़ी कटवानी है, 20 रुपये का आप प्रिंट निकलवा रहे हो, 20-30 लगाओ आप उसको लैमिनेट करवा रहे हो। लैमिनेट करवा के 2 बारी आप अप्लाई कर रहे हो, आप अपना टाइम दे रहे हो, आप अपना एनर्जी दे रहे हो,
आप हमें यूज़ कर रहे हो, यूज़ करने के हमें पैसे दे रहे हो, और हम आप ही के तरफ से जो आपको पैसे दे रहे हैं उसी पैसे से हमारा परिवार चल रहा है, हमारा पेट चल रहा है, उसमें किसी को क्या दिक्कत है? उस बंदे को कोई दिक्कत नहीं थी, वो मिसगाइडेड बंदा था, उसकी कोई गलती नहीं थी। हाँ, एक और चीज़ आपके माध्यम से मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा जम्मू की पूरी जनता को, जिन्होंने ये वीडियो देखी है, उनकी इस मिसकंसेप्शन को मैं दूर करूँगा कि जिस बंदे ने ये एलिगेशन लगाए कि इसने मेरे से 600 रुपया लिया है जी, मेरा काम नहीं हुआ, उसका मिस्टेक उसकी अपनी थी, शालामार की थी। शालामार, उसके बच्चे की डिलीवरी शालामार में हुई थी। 21 दिन में हॉस्पिटल वालों ने म्यूनसिपैलिटी को रिकॉर्ड की यहाँ पे ट्रांसफ़र करना होता है, सबमिट करवाना होता है कि यहाँ पे हमारे पास बच्चा हुआ है। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उस वजह से उसका रिकॉर्ड डिले हो गया। उसके बच्चे कम से कम 4-5 महीने के हैं। अब 1 साल से पहले अगर आप रिकॉर्ड जमा करवाओ तो आपने क्या करना होता है कि डीसी ऑफिस से परमिशन बनवानी होती है। डीसी ऑफिस के थ्रू परमिशन आती है, वो परमिशन यहाँ पे सबमिट होती है। उसको सबमिट करने के बाद एक ऑर्डर जो यहाँ पे सबमिट होने के बाद रिकॉर्ड को एंटर किया जाता है। ये सारा प्रोसेस आप ही करवा रहे थे? ये सारा प्रोसेस जो है यहाँ का जो है, यहाँ से पहले परमिशन लेके डीसी ऑफिस में दी जाती है। जब मेरी बहन आई, इसकी बीवी, जिस बंदे ने ये आरोप लगाए कि पैसे लिए गए, वो खुद तो नहीं आया था, उसने अपनी मिसेस को भेजा था, उसके साथ छोटा सा जो बेबी भी था। वो आई यहाँ पे तो कहने लगी भैया ऐसे हमने ऑनलाइन भी अप्लाई किया, हम हॉस्पिटल में भी गए थे, तो हमें इस चीज़ की नॉलेज है नहीं, तो भैया हमारा सर्टिफिकेट बन नहीं रहा, तो हमें थोड़ा सा ये गाइड कर दो, और जो भी आपके चार्जेज़ है वो हम आपको पे कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। हमने जब कागज़ देखे तो उनके पास बच्चा था, उनको मैंने यहीं पे बिठा के रखा। जो भी प्रोसेस था, फ़ोटो स्टेट करवाने हैं, जो डॉक्यूमेंट फ़ोटो स्टेट होने थे, जो बच्चों के नाम एंटर करवाने थे, सारा कुछ, जो भी सारा प्रोसेस वो मैंने खुद किया। सर, मेरा काम जम्मू म्यूनसिपल की ज्यूरिडिक्शन के अंदर बैठना है, ना कि डीसी ऑफिस में जाना है। मैं आपसे जो चार्ज कर रहा हूँ, यहाँ का काम करने के चार्ज कर रहा हूँ, मैंने उस चार्ज में डीसी ऑफिस में नहीं जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। उसने कहा जी डीसी ऑफिस में मैं खुद भाग रहा हूँ, मैंने 4 चक्कर लगा दिए, मेरे को इसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं मिल रही। मेरा काम है यहाँ का प्रोसेस करना, वहाँ का काम आपका खुद करना है, वहाँ पर आपने खुद ही जाना है। मेरा यहाँ की ज्यूरिडिक्शन के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉर्ट आउट करना है, ना कि डीसी ऑफिस में जाना। लेकिन इस खबर को बड़ा ही गलत तरीके से मिसकंसेप्शन जो थी लोगों में क्रिएट करने के लिए एडिटिंग करके किया गया, जैसे भी किया गया, बड़ा इसका गलत इफ़ेक्ट लोगों पे ये गया कि म्यूनसिपैलिटी में लोगों के साथ करप्शन हो रही है, लोगों से एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं जम्मू की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हर बंदा, हम 8 लोग हैं सर, हर बंदा आपकी सर्विस में बैठा है, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं। अगर आप हमें 300 दे रहे हो, उससे हमारा परिवार चल रहा है, हमारा लाइवलीहुड चल रहा है, उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखिए ना, जहाँ तो 300 लिया है, 300 हमें प्रॉफिट हो तो हम बात करें। 40 रुपीज़ गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाने हैं, प्रिंट देनी है, आपको लैमिनेट करके देना है, 2 बारी उसको अप्लाई करना है, हमारी एनर्जी लग रही है, हमारा टाइम लग रहा है। हम 300 नहीं चार्ज करेंगे तो फ्री में बनवा के देंगे, हमने अपना परिवार नहीं चलाना, हमने अपना पेट नहीं चलाना। संकेत, कब वो लोग आए थे, कब आपने अप्लाई किया, कितना बीच में डिले कितना हुआ? सर, मुझे यहाँ तक लगता है कि तकरीबन 13-14 दिन की ये बात है, बस 13-14 दिन की बात है। कितने दिनों में जो है आप सर्टिफिकेट दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं? सर, उनका मसला कुछ और था। रिकॉर्ड जिनका एकदम ओके है, सिर्फ उसमें करेक्शन है। रिकॉर्ड तो आ जाता है यहाँ पे, अगर उसमें कोई करेक्शन आती है, पहले तो हम बीसी अप्लाई करते हैं, इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। उससे हमें जब कोई रिजेक्ट होकर फाइल आती है, उससे हमें ये आइडिया होता है कि इसमें क्या क्या कमी है। उस कमी को दुरुस्त करने के लिए हमें करेक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। उस करेक्शन को अप्लाई करने के बाद हमें फ़ी गवर्नमेंट के खाते में ट्रांसफ़र करनी पड़ती है। ये सारा चार्ज, इस सारे प्रोसेस को करने के लिए हम 300 चार्ज कर रहे हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं 7 से 12 दिन का टाइम हो जाता है।
एक आधी बार हमारी वजह से हम ना कर पाएँ, अप्लाई लेट करें, उस वजह से डिले हो सकता है। म्यूनसिपैलिटी का जो सर्टिफिकेट है जो ये इशू करते हैं 12 दिन के अंदर हो जाता है मिनिमम। ये जो म्यूनसिपैलिटी का जो बीच में घसीटा जा गया है, इसमें नाम खराब किया गया है, आपको क्या लगता है किस हद तक जायज़ है ये? सर मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड बोलते हैं ना, आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि पर्टिकुलर बंदे की वजह से आपने पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को डिफेम कर दिया। आप मेरे खिलाफ एक्शन लो, मुझे बदनाम करो, आपने म्यूनसिपैलिटी को क्यों बीच में घसीटा? जिनका कोई रोल नहीं है, जिन्होंने हमें यहाँ पे बिठाया नहीं है, हमें डीसी साहब ने यहाँ पे ऑर्डर दे के उनकी तरफ से हम बैठे हैं यहाँ पे, और उन्होंने भी ये कहा है कि हम आपको परमिशन देते हैं, आप यहाँ पे काम करके अपना गुजर बसर कर सकते हो, अपना सर्विस दें। और सर यही काम अगर साइबर कैफ़े में आप जाते हैं, दे आर नॉट फुली अवेयर। हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, हमें सब पता है कि किस चीज़ को किस तरह से डील किया जाता है। 100-150 रुपये तो अप्लाई करने का ले लेते हैं। साइबर कैफ़े वाले इतना लेते हैं, और उसके बाद अगर इन केस फाइल रिजेक्ट हो रही है, उन्होंने कहना जी जाओ म्यूनसिपैलिटी में कंसल्ट करो। जब आप हमारे पास आ रहे हो, आपकी हेडेक ख़त्म है। आपकी हेडेक कहाँ तक ख़त्म है? जब तक आपका काम म्यूनसिपैलिटी की प्रीमिसेस में है। अगर उसका काम बाहर से करवाना, आप डीसी ऑफिस में तो मैंने नहीं जाना ना, वो आपको खुद करवाना पड़ेगा, एप्लीकेंट को वो खुद करवाना पड़ता है। बिल्कुल, वो वहाँ से करेक्शन यहीं से होनी है। सिर्फ अगर डॉक्यूमेंट लाना है, वो तो रिजेक्शन आ रही है, वो तो एप्लीकेंट को ही हमें प्रोवाइड करना है, तो हम उसका आगे प्रोसेस में डालेंगे। सर कुल मिला के बात ये है, लोगों में दो धारणाएं बनी है इस पूरे इंसिडेंट से, कि एक तो म्यूनसिपैलिटी में लोगों को लूटा जा रहा है, और दूसरा वहाँ पे करप्शन की जा रही है, और तीसरी बात ये आ रही है कि हम लोग बिना मतलब के यहाँ पे बैठे हैं। इस वीडियो चलने के बाद यहाँ पे बैठने में या किसी ऑफिसर के द्वारा कोई इस तरह का मामला भी आ रहा है कि यार आप लोगों की वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है? सर एवरीवन इज हर्टिंग इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एवरी सिंगल ऑफिसर इज वेरी सैड एंड डिसअपॉइंटेड कि आप लोगों ने किया और हमें उसके लिए घसीटा जा रहा है बीच में, जबकि उनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है। आपके साथ साथ में और भी जो 7-8 परिवार हैं, उन पे भी बात आ रही है? सर सभी पे बात आ रही है ना। उन्होंने कहा जी आपने गलत किया, अगर किसी बंदे से आपने पैसे लिए, उनका कहा, हमने उनको जस्टिफिकेशन दी है सर कि ये प्रॉब्लम थी, उनका आधा प्रोसेस हो चुका था, जो फर्दर प्रोसेस है उनका डीसी ऑफिस में पेंडिंग है। करवा नहीं रहे थे उसको डीसी ऑफिस से? सर डीसी ऑफिस में करवाने जा रहे हैं, वो अब टाइम तो लगेगा ना, बिल्कुल टाइम लगेगा। अब कोई कठुआ से आ रहा है, अब डीसी ऑफिस ने और भी तो काम देखने हैं ना, उनका जो टाइम है उन्होंने लेना ही है। इस बंदे को ये था कि मुझे चक्कर भी काटने ना पड़े, बस डीसी ऑफिस में मैं जाऊं तो मेरा काम इंस्टेंटली हो जाए। गवर्नमेंट बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के काम है, और भी लोगों के काफ़ी सारे काम हैं, उनको भी टाइम लगता है। अब क्या है, आखिर में क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि उस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर करें। बिल्कुल ये ना समझे कि म्यूनसिपैलिटी में लोगों को लूटा जा रहा है, कोई करप्शन हो रही है, स्कैम हो रही है। नहीं, वी आर फॉर योर हेल्प, वी आर फॉर योर सपोर्ट। हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, और उसके बदले में आप हमें थोड़ा सा अमाउंट दे रहे हो, उसी अमाउंट से हमारा घर बार चल रहा है। और दूसरा, ये जो मिसकंसेप्शन रही थी कि यहाँ पे हम विदाउट परमिशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम पूरी प्रोसेस के बाद यहाँ पे बैठे हुए हैं और परमिशन से बैठे हुए हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप भी आए और आपने अपना टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरह से एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो है टारगेट जो है वो किया जा रहा है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है करप्शन हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट इदारा है, ये 8-10 लोग यहाँ पे जो स्टैम्प वेंडर के रूप में काम करते हैं, ये लोगों को सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में जो है थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, जिससे इनके घर भी चलते हैं। तो इस एक वीडियो के चलने से या इस एक आरोप से जो है इनके यहाँ काम करने पे भी जो है इन पे कहीं ना कहीं 8-10 लोग जो यहाँ पे अपना घर जिनका लोगों का चलता है, उन पे भी कहीं ना कहीं जो है खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो टारगेट जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को किया गया है,
जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इनका कोई भी आपस में तालमेल नहीं है, ना ये इनका कोई लेन देन उनके साथ होता है। इनका अपना काम है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो अपना काम है, उनकी अपनी जो फ़ीस होती है वो वही चार्ज करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि एक बर्थ सर्टिफिकेट का जो है 300 रुपये इनके द्वारा चार्ज किया जाता है, जिसमें से 100-150 रुपये इनका खर्चा हो जाता है। 100-150 रुपये ये जो इनके पास रहता है, जिससे इनका घर चलता है, क्योंकि ये सर्विस दे रहे हैं, आना जाना टाइम टूटता है, वो इतना जायज़ भी बनता है। और 2 सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाने थे, जिसका इन्होंने 600 रुपया जो है उनसे लिया था। और अगर करेक्शन करवानी है या बाकी सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको पता है टाइम तो लगता ही है। अगर डीसी ऑफिस जाना है, कोर्ट में जाना है, बाकी जगहों पे जाना है, तो टाइम लगता है। तो इस तरह की वीडियोस बनाने से या इस तरह से एकदम से आरोप लगाने से बेहतर था कि पहले आप इनसे बात करते या कहीं हायर किसी के पास जाते, वहाँ पे कंप्लेंट करते, भाई साहब मेरा काम नहीं हो रहा है। इस वीडियो के चलने से जो है और भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासतौर पे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर कहीं ना कहीं गलत हैं, जिससे इनको भी कुछ परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।